दोस्तों, फिल्मी चाची में आपका स्वागत है। आज मुंबई के पीवीआर में गदर 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां पर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट पहुंची। अनिल शर्मा के साथ अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष और अमीषा पटेल के साथ सन्नी देओल भी वहां पर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात की। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में तेज़ बारिश होने के बाद भी मीडिया से पूरा पीवीआर खचाखच भरा हुआ था। जानिए क्या कहा अमीषा और सन्नी देओल ने इस फिल्म को लेकर। क्या है पूरी फिल्म की कहानी, हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको ले चलते हैं जुहू पीवीआर, जहां पर ये लॉन्च पार्टी चालू है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था। और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उससे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी। अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने, और ये तभी होगा जब आप लोगों को फिल्म पसंद आएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी, जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ फंसी हुई पहुंच ही नहीं पाई। सर आशीर्वाद बहुत किया ना, नसीब समझो ये इम्पोर्टेंट है लाइफ में, आशीर्वाद बहुत है बीबी का बस, है ना। मुझे बात बताइए कि देखिए 22 साल पहले फिल्म आई थी, आज के हमारे यंगस्टर्स आ गए, उनको कनेक्ट करना जी, लेकिन दिल वही रहता है। इंसान अंदर से वही रहता है। माता पिता रहते हैं, पुत्र रहता है, पत्नी रहती है, इमोशन सेम रहते हैं। वक्त के साथ सिर्फ लिबास बदलता है और कुछ नहीं बदलता। थोड़ी सी टेक्निक शूट करने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं बदलता। तो गदर 2 जो थी, गदर 1 जो थी, तारा सकीना और जीते की कहानी थी, और उस कहानी को आगे बढ़ाना था, तारा सकीना की उस कहानी को, उस परिवार की कहानी को। तो वो बहुत आसान था। मतलब आसान आज लग रहा है मुझे, वैसे 22 साल लग गई कहानी खोजने में, लेकिन आज लग रहा है बहुत आसान था कि भाई तारा सकीना और उनका बेटा, उस कथा को हम कैसे आगे लेके जाए। और 22 साल इत्तेफाक से गुजर ही चुके थे, 20-22 साल गुजर ही चुके थे। तो वो अपने आप ही एक कहानी बन रही थी। वो 1947 था, 1971 आ गया, तो बहुत सारी चीजें जुड़ गई तो बन गई। और क्या जो उसका इमोशन है, इमोशन कनेक्ट करता है, इसीलिए मुझे मालूम था कि इमोशन कनेक्ट करेगा। वक्त बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुगले आजम आज भी कमाल लगती है। गदर 1 अभी भी रिलीज की हम लोगों ने, देखो क्या इसी थिएटर में, यहाँ मैंने इतनी तालियां सीटियां बनी और सारे यंगस्टर्स देख रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं, इमोशन सेम रहता है। गॉन विद द विंड आज भी कमाल है, गॉडफादर आज भी कमाल है, टाइटैनिक आज भी कमाल है। तो जो कमाल है सो कमाल है। गदर आज भी वैसी है, शोले आज भी वैसे ही है। क्या बात है। और गदर 2 भी ऐसी रहने वाली है अगले 25 साल और। जी बस पब्लिक का और आप सबका प्यार मोहब्बत चाहिए। हमने कोशिश की है, ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा ही। वैसे कैसा लगा ट्रेलर आपको? मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए, यहाँ पे देख रहा हूं मैं। तो बस आप लोग जिंदाबाद रखे रहो हिंदुस्तान को। बस पब्लिक भारत की जिंदाबाद है, जब तक तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद है। चारी पटेल साहब इस हमारे साथ में प्लीज आइए, क्योंकि ये फिल्म तो लोगों की बात सुनकर ये राजी हुए और बोले कहानी सुनाओ। तो कहानी सुनी तो उनकी आंखों में एक नन्हा सा आंसू आया, जो मुझे दिख जाता है, समझ आ जाता है कि सनी सर की आंखों में आंसू आ गया, यहाँ हो गई। तो बस वहां से ये यात्रा शुरू हुई। फिर हमारी सकीना जी आई, जो कि मुझे इनका समझ ही नहीं आता ये इतनी सुंदर लगती क्यों है। इनका रूप बढ़ता ही जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही है। जब देखता हूँ हर दिन ये समय उम्र बढ़ रही है, लेकिन इनका चेहरा, इनकी कद काठी, पता नहीं काठी भी कुछ कम होती चली जा रही है। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। सकीना जी आपका क्या हो रहा है? मोहब्बतें बड़ी बदमाश होती हैं और ऐसी बातें करती रहती हैं। आज स्टेज में पूछा जाएगा ये। Anyway, so I'm thankful to Sakina also and the entire team। और बहुत सारे लोगों के बारे में बात करूंगा, अभी तो सिर्फ मैं बुलाना चाहूंगा। और हाँ, उत्कर्ष बाबू जो कि मेरे सुपुत्र हैं, जिनको कि हाँ वही कहना चाहूंगा ये। तो इनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जब ये छोटा सा 6 साल का बच्चा था, मुझे लगता है दुनिया की पहली फिल्म है जिसने बचपन किया उसी ने बड़ा किया। तो जब ये 5 साल का था तो बच्चा नहीं मिल रहा था,
तो ये सकीना जी आती थी घर पे, डिस्कशन चलते थे, तो ये मेरे पीछे पड़ गई कि उत्कर्ष को लो, और ये तो पढ़ाई लिखाई में इसका दिमाग था, इसको एक्टिंग में ले आए, ये क्रेडिट इनको ही जाता है। तो प्रोड्यूसर का भी जाता है, बजट भी थोड़ा होता है ना, कोई चीज यार लाइफ में बोलते नहीं है ये लोग ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग हैं। तो एनीवे मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा शारिक पटेल साहब। शारिक साहब एक बार जोरदार ताली चाहिए, चीफ बिजनेस ऑफिसर जी की ओर से। शारिक भाई, इतनी सारी यादें, इतनी सारी बातें, बड़ी जो सवालें की गई थी मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था, पहले तो शुक्रिया था सबका। सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो। मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट को-स्टार ऑफ माइन, सनी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, जी जी, तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने मानी हस्तियाँ, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी। अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी। ऋतिक के साथ दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यार और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन करा किया था और कहो ना प्यार रिलीज नहीं हुई थी, तो सबने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है, ही इज ब्रिलियंट, एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी। तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूं, थोड़ी माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊं, एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था, और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात, और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड, हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम? यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी? हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ ईयर बॉय? मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माई डायरेक्टर, my fabulous makeup team, जयवंत जी, पूजा जी, and Rocky who worked on my costumes। हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को। और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे, मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, I got the most beautiful message from Anil ji saying, "My precious Sakina is back." क्या बात है। But the most important person in all of this is Mr. Sharik Patel, क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने फेथ नहीं रखा होता कि 22 साल बाद भी उनमें हिम्मत थी कि एक जनरेशन जा चुका है, एक नई जनरेशन आ चुकी है, और उनके सामने ये आइकॉनिक फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए हिम्मत, courage, balls if I may say so, is only and one only Mr. Sharik Patel. And there's a fabulous team of people, Neeraj, Nishit, Kabir, all of them. उन्होंने इतनी मेहनत की है और आज उनकी वजह से we're standing here। आप मुझे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? Actually, जैसे सनी जी के आंसू निकले हैं तो मेरे भी निकल रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा स्केयर हूँ, मेकअप खराब हो जाएगा। अनिल शर्मा जी का आप इतनी तारीफ कर रही हैं लगातार और हर बात, तो एक ऐसी बात बताइए यूनिक जो किसी को नहीं मालूम है, जो फिल्म सेट में आपने महसूस किया कमाल के। ये बिना साबुन के हाथ धोते रहते हैं।
मैं बताऊं कैसे? अरे अमीषा जी देखिए सकीना मैडम, और करते रहते, और ये उनका तकिया कलाम है। और इस बारी पालमपुर में जब हम लोग पहली स्केच में शूटिंग कर रहे थे तो उनको बड़ा फॉग का पसंद है, तो कट टेक ओके ये करो वो करो सुने नहीं बता फॉग फॉग फॉग, और उसके बावजूद बोलते थे मैं वीएफएक्स में और फॉग ऐड करूंगा। लेकिन ही इज अ परफेक्शनिस्ट। हमारे बीच में बाप बेटी का रिश्ता है, हम बहुत फाइट करते हैं। क्यों? बस ये मुझे नाराज करते रहते हैं ये और मैं इनसे फाइट करती रहती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करती हूँ, उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती हूँ, फिर अनब्लॉक करती हूँ। ये हमारा रिश्ता है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज कि उत्कर्ष को फिल्म में मैं लाई थी, और मैं हमेशा एनर्जी को बोलती हूँ कि आपके दोनों बच्चे इतने खूबसूरत है कि अगर सकीना और तारा की बेटी भी होती तो आप अपनी बेटी दे दीजिए मुझे। तो उत्कर्ष इज अ रियली लवली बॉय। आई हैव टू बताना चाह रही हूँ कि ये एक फैमिली फिल्म है। और बस मैं 2 मिनट लूंगी क्योंकि मुझे बकबक करने की आदत है। एक बहुत हसीन हादसा हुआ था जब गदर 2 प्लान नहीं हुई थी। हमारे ऑफिस में एक कास्टिंग एजेंट आए थे और उन्होंने एक बहुत गुड लुकिंग लड़की की तस्वीर मेरे बिजनेस पार्टनर कुणाल जी जो बैठे मेरे बेस्ट फ्रेंड, उनके सामने और मेरे सामने एक तस्वीर रखी थी और मेरी तस्वीर उनके साथ, और बोले मैम यहाँ से एक प्रोड्यूसर है और ये लड़के के साथ आपको कास्ट करना चाह रहे हैं। तो 10 मिनट में ये तस्वीर देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लड़का तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका नाम क्या है? बोले उत्कर्ष शर्मा। मैं हाय राम, ये तो मेरा बेटा है। तो हम लोग की ट्यूनिंग ही ऐसी है, हम लोग सेट पे भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। हमें भी हमारे बीच में भी माँ बेटे का रिश्ते के जैसे ही पंगे होते हैं, बट दैट केमिस्ट्री शोइंग ऑन स्क्रीन। एंड जैसे तारा सकीना एक दूसरे की धड़कन है, दिलो दिमाग दूसरे के बगैर चलती नहीं है, दीवाने एक दूसरे के। हम अपने जीते के भी दीवाने हैं एंड ही इज फैबुलस इन द फिल्म, सो मेक श्योर यू आर गिविंग लॉट्स ऑफ लव। क्या बात। शाहिद पटेल साहब के बारे में बात की, अनिल शर्मा जी के बारे में बात की। अनिल शर्मा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार फिर से आइए। अब इतनी हमेशा इतनी तारीफ कर रही हैं तो कुछ देख लो आप जो हाथ साफ करते हैं। वो क्या अंदाज है बयां है, ये बहुत सुन चुका हूं मार्केट में। एक्चुअली सनी जी कम बातें करते, मुझे मेकअप करना पड़ता है। आएंगे, मैं देख रहा हूँ। लेकिन अगर देखो तो उसे आपने कितनी सारी, जैसे ऋषि कपूर साहब का रिकॉर्ड, उन्होंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया है पहली बार। आपने इसे बहुत सारी हीरोइनों के साथ पहली बार काम किया है, और इस बार जो आप हीरोइन लेके आए हैं वाकई वो तो मतलब आपने देखी, खूबसूरती में देख लीजिए, परफॉर्मेंस में देख लीजिए। तो मैं चाहूंगा उनके बारे में कुछ बताएं, उन्हें स्टेज में बुलाएं। जब गदर 2 के लिए हम एक पाकिस्तानी एक लड़की हम सेलेक्ट कर रहे